हालेलुया। फिर से वही आवाज आई धीरे से, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं वचन में जाने से पहले आपसे कुछ बात करूँ। हम उदयपुर क्यों आए हैं? क्या नया सीखने? हमारे व्यक्तित्व को व्यक्तिगत के बारे में सीखने के लिए हमारा क्या है आज, क्या मतलब कि क्या है अपना कैंप का नाम? पीटीसी। कि आज हम चेले सब सीखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे हम मतलब कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसे हम करें बाइबल के रूप से। ठीक है, मैं आप लोगों को चेला क्यों बोल रहा हूँ? हम सवाई बातों को चेले लगे बारे में। हाँ, क्योंकि हम पिछली बार क्या कर चुके हैं? चेले बन चुके हैं। ठीक है, आज मेरा जो सेशन है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस सेशन को आप सुनेंगे तो इससे जुड़ते हुए अगले सेशन है। अगर इस सेशन को आप नहीं सुनेंगे तो अगले वाले सेशन में आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका विषय है सबसे पहला, जैसा आपके सामने है, विकासशील बाइबल रवैया। क्या है? रवैये को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। विकासशील बाइबल रवैया मतलब कि हम हमारा एटीट्यूड बाइबल की तरह कैसे बनाए। क्या बना? बाइबल से कैसे बनाए। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं। आजकल का एटीट्यूड मतलब अपने क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है आजकल? दिखावा। जैसे गर्लफ्रेंड बनाना, फटी जींस पहनना, बालों को डिजाइनर बनाना और दाढ़ी कोहली की तरफ रखना, कोहली की तरह, या और किसी स्टार की तरफ रखना। या आजकल रवैये में लोगों के ये हो गया कि हम ये करेंगे तो लोग हमारे को क्या करेंगे? पसंद करेंगे। ठीक है, हम रवैये से पहले हम एक और चीज सीखेंगे, व्यक्तित्व। क्या सीखेंगे? व्यक्तित्व की परिभाषा। आप व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? कुछ बताएं। व्यक्तित्व क्या चीज है? हमारे चाल से क्या समझते हैं? हमारा चाल चलन, हमारा रहना सहना, बोल चाल, बाहर लोगों से कैसे बोलते हैं, सही। ठीक है, व्यक्तित्व की यह परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक लक्षणों, विशेषताओं, उद्देश्यों, आदतों, दृष्टिकोण, विश्वास और दृष्टिकोण का कुल योग है। ठीक है, व्यक्तित्व। अब हम इसमें समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, मनोवैज्ञानिकता लक्षण। मनोवैज्ञानिकता लक्षण का मतलब होता है कि जो हमारे मानसिक रूप से हमारे अंदर जो लक्षण है उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिकता। विशेषता, बहुत सारी अपने एक व्यक्ति में बहुत सारी विशेषताएं होती है, अलग अलग टैलेंट होते हैं, तो हम उसे विशेषता कहते हैं। और उद्देश्य हमारे जीवन में कई उद्देश्य होते हैं। आपने जैसे देखा है कि उद्देश्य, एक चोर का भी चोरी करने का उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य से कर रहा होता है ना। हाँ, है गलत चोरी, पर उद्देश्य तो है कि क्यों चोरी कर रहा है, कि उसको पेट भरना है, क्या करना है, पर उसका मतलब कि वो व्यक्तित्व गलत है पर उद्देश्य है। ठीक है, आदतें, लोगों के बीच में आदतें होती है बहुत सारी, दारू पीना, गुटखा खाना या गेम खेलना, बहुत सारी आदतें होती हैं। और गुस्सा करना। दृष्टिकोण को हम कुछ है बैकअप है। लैपटॉप से देखिए। दृष्टिकोण का नजरिया मतलब हम उर्दू में से बोलते हैं नजरिया, कि व्यक्ति का नजरिया कैसा हो, वो किस नजर से देखता है, लोगों को क्या देखता है। और दूसरा है विश्वास, ये व्यक्ति में कौन सा विश्वास होना चाहिए, अच्छा विश्वास है किस। तो इन सब को मिला के क्या बनता है? व्यक्तित्व। क्या बनता है? तो ये है परिभाषा व्यक्तित्व की। आप सब समझ गए व्यक्तित्व की परिभाषा? ठीक है, हम अब सीखेंगे कि हमारे व्यक्तित्व को हम कैसे बनाएं। व्यक्तित्व निर्धारक का मतलब होता है बनाना। हमारे व्यक्तित्व को कैसे बनाएं। ठीक है, उसमें 3 चीजें आती है।
पहली चीज है उसमें अनुवांशिकता, क्या है, और दूसरी चीज है वातावरण, और तीसरी चीज है परिस्थिति। अनुवांशिकता, वातावरण और परिस्थिति, तीन चीजें जो हमें सिखाती है कि हमारा व्यक्तित्व हम कैसे अच्छा बनाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट पे जाएंगे अनुवांशिकता पे। अनुवांशिकता की परिभाषा है, अनुवांशिकता में वे कारक शामिल हैं जो गर्भपात से ही के समय निर्धारित किए जाते थे। मतलब जो हमारे मतलब हम गर्भ में होते हैं तो इंसान में तभी व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता कहते हैं उसे। उसमें पहला है कि भाई भौतिक संरचना। हम जब घर में होते हैं तो हमारे को पता लग जाता है कि ना वो उसकी भौतिक रचना हो जाती है, व्यक्ति की भौतिक की है ना, वो उसका नाक कैसा होगा या कैसा होगा वो, तो भौतिक संरचना होने लगती है। चेहरे का आकर्षण कि उसका चेहरा कैसा है, तो ये कब बनते हैं हमारे, मतलब कि हम जब घर में होते हैं तभी ये चीजें बनने लगती है। तीसरा लिंग है, मतलब हमको ये पता लग जाता है कि गर्भधारण में कि वो लड़की है या लड़का, तो ये व्यक्तित्व किसमें आ जाता है, गर्भधारण में ही आ जाता है। और फिर है स्वभाव कि वो कैसा होगा, किस पे जाएगा, स्वभाव आ जाता है उसमें। और फिर है मांसपेशी की रचना कि वो अच्छा होगा, डॉक्टर्स बता देते हैं कि घर में कि वो अच्छा बच्चा होगा, मतलब उसकी मांसपेशियां कैसी होगी। और ऊंचा स्तर, उसका स्तर कैसा होगा कि वो ढीला ढाला होगा या फुर्तीला होगा। और लास्ट आता है जैविक स्तर। जैविक स्तर का मतलब होता है कि किस पे जाएगा, पापा पे जाएगा या मम्मी पे जाएगा या दादा पे जाएगा या दादी पे जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अनुवांशिकता। इसका दूसरा पॉइंट है अपना वातावरण। हमारे व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक व संस्कृति है जिसमें हमें उबारा जाता है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक वह संस्कृति है जिसमें हमें उबारा जाता है। इसमें हमें आता है कि हमारी शुरुआती शिक्षा, अगर बच्चा पैदा हो जाता है उसको कैसी शिक्षा मिल रही है, वो मतलब कि जिस घर में पैदा हुआ है कैसी शिक्षा मिल रही है, अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है, क्या मिल रही है, तो ये हमारे व्यक्तित्व में आता है। क्या आता है, हमारे व्यक्तित्व में आता है कि कैसी शिक्षा मिल रही है। दूसरा है पारिवारिक मापदंड कि वो कौन से परिवार में पला बड़ा है, कि डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ है या चोर के परिवार में पैदा हुआ है, डाकू के परिवार में पैदा हुआ है या पुलिस वाले के परिवार में पैदा हुआ है, तो वैसे ही उसको शिक्षा प्राप्त होगी। अगर डॉक्टर के परिवार में वो पैदा होगा तो उसको क्या होगा कि भाई उसको ये शिक्षा मिलेगी आगे बढ़ के तेरे को क्या करना है। और अगर डाकू के परिवार में पैदा होगा तो क्या होगा कि आगे उसको क्या करना है, डाकू ही बनना है। ठीक है, तो और तीसरा है दोस्त ये है कि उसको कैसी संगति मिल रही है, अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, कैसे उसके दोस्त हैं, तो उसके व्यक्तित्व पे ये भी आती है। और चौथी चीज है सामाजिक समूह है, वो कौन से उसमें जी रहा है सामाजिक में, मतलब कि लो सोसाइटी में जी रहा है या कोई मतलब कच्ची बस्ती में जी रहा है, कैसी उसको बाहर की सामाजिक मिल रही है शिक्षा कि है ना, मतलब एक तो उच्च स्तर पर मिलती है और एक नीचे स्तर पर मिलती है, तो उसको कैसी शिक्षा मिल रही है। ये दूसरा पॉइंट था वातावरण। इसका तीसरा पॉइंट है परिस्थिति। क्या है, सिचुएशन। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व आमतौर पर स्थिर और सुसंगम होता है जो विभिन्न परिस्थितियों में बदलता है। एक व्यक्ति का आमतौर स्थिर मतलब
परिस्थिति ऐसी चीज है कि जो अपना ना व्यवहार होता है ना, मतलब कि जो अपना व्यक्तित्व होता है, तो वो क्या होता है, एक सुसंगत होता है। सुसंगत मतलब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और एक स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। पर ये क्या होता है, परिस्थिति से बदलता है। वो ऐसे बदलता है, एक मैं उदाहरण दूंगा आपको कि आप बिल की लाइन में लगे हो, बिल जमा कराने के लिए बहुत बड़ी लाइन में लग रहे हो। उसके बाद आप आते आते आपको पता लगता है कि आपका नंबर आया, जब तक वो काउंटर बंद हो गया, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। तो व्यक्तित्व में गुस्सा आना मतलब कि वो गुस्सा हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो इसलिए परिस्थितियां भी हमारे व्यक्तित्व को बदलती है। अलग अलग स्थिर के लिए अलग अलग मांग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विभिन्न पहलुओं में बुलाती है। मतलब कि अलग अलग परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व को बदलती है। कई बार हम गुस्सा कर लेते हैं, कई बार हम खुशी में खुश हो जाते हैं, कई बार हम दुखी में दुख हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे जीवन को क्या करती है? बदलती है, हमारे व्यक्तित्व को बदलती है। हमने अभी तक सीखा कि व्यक्तित्व क्या है और हमारे व्यक्तित्व में हम कैसे बढ़ सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें हमारे व्यक्तित्व को बदलती है और कौन सी सुधारती है। ठीक है, अब हम आएंगे रवैये पे। नहीं, बहुत दूसरा। रवैये की परिभाषा। रवैये का मतलब मैंने आपको बताया था आपको क्या होता है रवैये का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एटीट्यूड। ठीक है, हम अब रवैये की परिभाषा देखेंगे। किसी वस्तु के प्रति एक विशेष तरीके से महसूस करने और व्यवहार करने की एक निरंतर प्रवृत्ति को रवैया कहा जाता है। इसको हम दानियल के विषय में से देखेंगे, तो कोई भी पढ़ देगा। दानियल 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखों को पीकर अपवित्र न हुए, इसलिए उसने पुरोहित के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इसमें हम दानियल का रवैया देख रहे हैं। दानियल का रवैया क्या है इसमें? जैसे हमने पढ़ा कि वो अपवित्र ना होए, इसका राजा का भोजन खा के पवित्र। दानियल पहले तो बताओ वहां पे पहुंचा कैसे था? अपन सबको पता है कि दानियल कैसे पहुंचा था वहां पे? गुलाम बन के पहुंचा था। तभी भी उसने क्या हिम्मत की कि मैं उसका राजा का भोजन खा के अपवित्र नहीं हूं, क्या हो मतलब शुद्ध बना रहा हूं। उसका रवैया क्या था? उसका एटीट्यूड क्या था कि मैं हमेशा शुद्ध बना रहा हूं। ठीक है, इसी का आगे बढ़ेंगे अपन 6:10 और 11। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। एक बार 21 और 28 भी पढ़ देंगे। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। ठीक है ना? इसमें हम देख रहे हैं कि दानियल का क्या रवैया है कि मैं पवित्र रहूं। और फिर जैसे राजा ने क्या किया कि भाई एक मूर्त बनाई, बोला तुम इसी को दंडवत करना और इसके अलावा किसी को मत करना। पर दानियल क्या कर रहा है? दानियल अपनी जैसे रोज करता है वैसे ही अपने ऊपरी कोठी में जाके क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फिर तीसरा है कि जब वो कुएं में गिर जाता है, तो मतलब जब उसको उसमें डाला जाता है, इसमें शेरों की मान में, तो वहां पे भी क्या कर रहा है दानियल? प्रार्थना कर रहा है। तो दानियल का कैसा रवैया है?
कि हमेशा प्रार्थना करना एक सकारात्मक रवैया है उसका, कि भाई हमेशा प्रार्थना करती रहनी है और हमें भी ऐसा ही रवैया अपनाना है। हेमंत हमेशा सुसमाचार की घोषणा करते हैं। ये परमेश्वर के प्रति उनका सकारात्मक रवैया और को दर्शाता है कि क्या है, हेमंत भैया हमेशा क्या करते रहते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बताते रहते हैं। तो एक अपन कैसे जानते हैं हेमंत भैया को कि ये क्या करते रहते हैं, सारे दिन सुसमाचार बताते हैं, लोगों को बाइबल बांटते हैं। जैसे आज हेमंत भैया बोल रहे थे मैं बाइबल बांटता हूँ, है ना। तो एक उनका क्या रवैया है, एटीट्यूड। तो हमारे एटीट्यूड में भी हमें क्या लेके आना है, ऐसे ही जो बाइबल का रवैया है वो लेके आना है। अब रवैये के भाग होते हैं, ठीक है। रवैये के लिए 3 भाग होते हैं। पहला है भावुक, दूसरा है सूचना और तीसरा है व्यवहार। भावुक, सबसे पहले हम भावुक पे चलेंगे। हम इसमें देखेंगे कि सकारात्मक रवैया हम इसमें नहम्याह की किताब से निकालेंगे। कोई भी एक नहम्याह 1 का 1 से 4 पढ़ दे जल्दी से। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। 1 से 4। अब्दुल्लाह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशे नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो भटवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग भटवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और सब के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। अब देखते हैं अपन नहम्याह के जीवन से। नहम्याह ने पहले क्या सुना कि उसका जो नगर है उसका क्या है, टूटी हुई है, ठीक है। अब उसका रवैया क्या था उस टाइम, उसका एटीट्यूड क्या था, भावुक हो गया वो क्या करने लगा, सबसे पहले है रोने लगा और क्या प्रार्थना करने लगा, है ना। कि उसका रवैया सुनते ही है ना वो भावुक हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या करने लगा, राजा से क्या मांगने लगा, मैं जाऊं और क्या करूं, शहर पनाह को बनाऊं। उसके बाद उसने उस रवैये को छोड़ा नहीं कि भाई परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं वो कोई भी बना ले। क्या करा, खुद गया वहां पे, क्या गया, खुद गया। आगे हम देखेंगे 4 कोई भी 4 का 1, 6, 8 जल्दी से पढ़ दे। जब संकर ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। और सबों ने एक मन से घोषणा की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। 8 नंबर इसमें हम देखते हैं कि नहम्याह को वहाँ पे क्या ही रुकावट है। आज हम किसी काम से जाते हैं, कोई विरोधी आके खड़ा हो जाता है, वहाँ से भाग निकलेंगे, क्या करेंगे, भाग निकलेंगे। हमारे एटीट्यूड में है, मैं हर किसी की नहीं जानता, मैं मेरी जानता हूँ। कई बार मेरे को डर लगता है तो मैं, पर है ना, नहम्याह ने क्या किया पता है कि वहां पे कितनी विपत्ति आई उसके पास, वो भागा नहीं, उसने क्या किया, शहरपनाह बनाई, ठीक है। हाँ, उसका 6 का 23 नहीं पढ़ेंगे, सॉरी, है ना। मैं तो इसको आप नोट कर लेना, पूरी कहानी को आप जैसे मेरे को लगता है सब जानते हैं। हम नीचे का देखेंगे 6 का 15, 16 और 7 का 1 दिन। एलुएल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। 7 का 1।
जब शहरपनाह बन गई और मैंने उनके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए। ठीक है, अपन देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। शहरपनाह क्या होती है, बन के तैयार हो जाती है। नहम्याह वहां से भागा क्या, नहीं, तो उसका एटीट्यूड कैसा था, लगा हुआ था उसको, भावुक बहुत था वो अपने नगर के लिए। उसने जो काम ठाना वो क्या किया, पूरा किया। हमें भी ऐसे ही आज एटीट्यूड निभाना है कि हम जो काम करें परमेश्वर के लिए वो पूरा करें, डरे नहीं, क्योंकि उसके उसमें कौन है हमारे साथ, परमेश्वर साथ है, तो हम कभी भी डरे नहीं। दूसरा देखेंगे हम नकारात्मक रवैया, दूसरा शमूएल 11 का 1 से 5। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रफा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। इसमें हम क्या देख रहे हैं दाऊद में, सबसे पहली बात तो दाऊद की हमने क्या देखी कि लड़ाई हो रही थी ना, तो राजा क्या वहां पे महल में बैठा रहता है क्या, प्रजा के साथ जाता है ना लड़ाई में। तो सबसे पहले नकारात्मक रवैया उसका क्या देखा हमने, उसका एटीट्यूड क्या देखा कि वो गया ही नहीं, आराम कर रहा है, अपने आप प्रजा लड़के आ जाएगी, क्या कर दिया जाएगी। फिर दूसरा नेगेटिव ये देखा कि भाई वो छत पे गया, उसने एक लड़की को देखा, उसको घर पर बुला लिया, उसके साथ सोया और उसको क्या वो गर्भवती हो गई। तो ये एक मतलब कि नेगेटिव रवैया था दाऊद का, क्या था। आगे इसका 14 और 15 में पढ़ देंगे। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अब ये उरिया कौन है, आप सब जानते हैं उरिया कौन है, जो वो लड़की थी उसका पति है ना। चलो दाऊद ने एक काम करो, नहीं गया लड़ाई करने के लिए। दूसरा काम क्या किया, गलत विचार किया। तीसरा काम और क्या कर रहा है, उसके पति को मार दो। मतलब सारे जगह नेगेटिव रवैया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना। 27 में पढ़ेंगे हम इसका। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। क्या हुआ, यहोवा क्रोधित। तो हमें इस रवैये को नहीं अपनाना है जैसा दाऊद ने किया। हमें उस रवैये को अपनाना है जैसा नहम्याह ने किया। परमेश्वर का जो काम करें हम उसको क्या करें, पूरा करें। और दाऊद की तरह नहीं, काम एक तो काम नहीं करें, फिर उसके बाद गलत रवैया अपनाएं। ठीक है, ये होता भाव। दूसरा इसके पॉइंट में जाएंगे हम, सूचना। इसमें मान्यताओं और जानकारी होती है जो व्यक्ति के पास वस्तु के बारे में होती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जानकारी वास्तविक है या सही है या नहीं। सूचना ऐसी चीज है कि मैं आपको इसको उदाहरण देके समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है। एक मुझे जाना है आज यहाँ से जयपुर, ठीक है। मैं रहने वाला हूँ यहाँ पर कहाँ गाँव, उदयपुर का, और मेरे को जाना है कहाँ पे, जयपुर, ठीक है। पर जयपुर जाना तो है, पर मेरे को किसी के घर जाना है, उसका मुझे पता नहीं, सूचना ही नहीं है, कैसे जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा, पर उसका फोन ट्राई नहीं कर रहा, फोन लग नहीं रहा। फिर मेरा क्या होगा, रवैया चेंज होगा चेंज। ये अब मैं यार जाता ही नहीं, क्या करूंगा,
हाँ जाऊंगा ही नहीं। तो ये अपना रवैया चेंज होता है जब हमारे पास सूचना नहीं होती है, ठीक है। अब एक और इसी से एक उदाहरण मिलता जुलता कि हम एग्जाम में जा रहे हैं, हमारे को कुछ आ रहा नहीं है, हम क्या करके आएंगे, कुछ नहीं, सूचना है नहीं हमारे पास। इससे हमारे आगे के व्यक्तित्व में क्या होगा कि वो नुकसान पड़ेगा आगे के व्यक्तित्व में। तो हमारे पास सूचना नहीं होगी तो हम आगे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरे पॉइंट में हम चले गए, ये है व्यवहार। अब हम कई बार सोचते हैं एटीट्यूड व्यवहार एक ही चीज है, नहीं, एटीट्यूड व्यवहार एक चीज नहीं है, ये एक एटीट्यूड का भाग है। व्यवहार क्या है? इसमें किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। हम सामने वाले को देख तो लेते हैं, मैं हेमंत भैया को जानता हूँ, आज सुसमाचार बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर इनके अंदर क्या चल रहा है वो मेरे को पता है क्या? राजू का व्यवहार मुझे पता है? नहीं पता ना। तो ऐसा ही ये व्यवहार होता है कि हमारे व्यक्तित्व में, मतलब हमारे रवैये में, हमारे एटीट्यूड में कई बार हमारा ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर से तो हम और कुछ देखते हैं, अंदर से क्या और कुछ देखते हैं। हम देखेंगे, आप एक हिमकण को देखते हैं, देख रहे हो हिमकण? ये आपको कितना दिख रहा है? 10%, 5%, 50%, 75%, 90%, 100%। 100%? पता ही नहीं है कितना। देखो ना, आप सामने देख रहे हो। हाँ, फिर तो पूरा मैं तो अभी आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ कि भाई कितना है ये, आप बताओ। 70%। 75%? और कोई? 50%। सब कुछ दिख रहा है, 50। ठीक है, पीछे का नहीं दिख रहा। 50%, ठीक है। किसी का जो भी आंसर है कोई मायने नहीं रखता जब तक हेमंत भैया जवाब नहीं दे। हेमंत भैया कितना दिख रहा है? मुझे 100%। 100% भैया को दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, हमने इसका ऊपर वाला भाग देखा था जो है 10%। किसी भी हिमखंड का भाग पूरा नहीं दिखता हमारे को। समुद्र में हिमखंड होता क्या है, पहले ये समझ में आता है? नहीं आता ना। एक बर्फ का पहाड़ क्या होता है? तो वो 90% समुद्र में होता है और 10% का होता है ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं? नीचे। अब हमें वो पूरा दिख रहा है। हेमंत भैया क्या बोल रहे थे? 100% दिख रहा है। हेमंत भैया देखिए, यहाँ पे होता है वो 10% दिख रहा था, ये क्या हो रहा है? 90% नीचे था उसका। बिल्कुल नीचे आ गया। बिल्कुल नीचे आ गया। तो हम ऐसा ही हमारा व्यवहार होता है, पता है। हम सामने वाले को देख तो लेते हैं कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, क्या है, पर उसके व्यवहार को हमारे को पता नहीं है। तो ये भी एक एटीट्यूड में आता है, ठीक है। 10% जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे को 10% दिखा, 90% दिखा। हिमखंड का उदाहरण इंसानों पर भी लागू होता है। ज्ञान और कौशल, उसका ज्ञान और कौशल तो हमको दिखता है, पर उसका नीचे रवैया, एटीट्यूड नहीं दिखता। नहीं दिखता ना, पर दिखता है क्या किसी को? किसी का साफ साफ दिखता है? नहीं दिखता ना। तो हम ये समझते हैं कि भाई ज्ञान और कौशल, उसका ज्ञान और कौशल देख के हम उसको पूरा पता नहीं लगा सकते। आगे ये देखो, ये असर होता है कि उसका ज्ञान कैसा है, उसके एटीट्यूड का ज्ञान कैसा है। वो अगर घमंडी होगा तो कैसा होगा उसका ज्ञान? एटीट्यूड वाला। और मतलब कि और कौशल होगा, कौशल मतलब कि मैं हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो क्या होगा? पर हम उसका ना पूरा ये असर होता है उसके रवैये पे, जो उसका ऊपरी दिखावा होता है ना, उसके रवैये पे नजर, ठीक है। सकारात्मक रवैये का निर्माण, आज हम सीखेंगे कि सकारात्मक रवैये का निर्माण हम कैसे करें। फोकस बदले, सबसे पहले फोकस बदले। हम ऐसी बातों पे अपना फोकस लगाएं जो अच्छी बातें हो, जो सकारात्मक बातें हो। गलत बातों पे फोकस ही नहीं लगाए ना, जिससे हमारा रवैया चेंज हो। क्या हो? हाँ, हमारा रवैया चेंज हो। अभी करने की आदत डालें। ये अभी करने की आदत डालने से आप क्या समझते हैं? Immediately करना, जो बोला। हम कई बार काम को ऐसा बोलते हैं, नहीं यार आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, टालना, मतलब आलसपन करते हैं हम कई बार। तो कुछ भी काम हमें मिले, क्या करें? अभी करने का। तीसरा है कर्तव्य का दृष्टिकोण विकसित करें। कर्तव्य का मतलब होता है, मतलब कि एक अच्छा मतलब दृष्टिकोण अपन ने देखा कि उसका था कि मतलब अपन क्या कर रहे हैं? देखना। अपना दृष्टिकोण ऐसा हो कि लोगों के सामने ऐसा हो कि मतलब अपन उनकी सेवा करने वाले हो सके।
किसी को पैसे की जरूरत है तो हम उसका क्या कर सके, मदद कर सके बिना बोले। किसी को वहां जाने की जरूरत है तो उसके पास अगर साधन नहीं है तो अपन क्या करें, तो हम अपना ऐसा दृष्टिकोण करें, एक अच्छा दृष्टिकोण। एक स्तर शिक्षा कार्यक्रम में शामिल हो। स्तर शिक्षा मतलब यह है कि हम ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो जहाँ पे हमारे को सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया जाए, हमारा रवैया सकारात्मक हो ऐसा सिखाया जाए, ऐसे कार्यक्रमों में जाए। अगर हम फालतू बैठे रहेंगे ना तो हमारे अंदर क्या होगा, नेगेटिव। जैसे दाऊद क्या कर रहा था, फालतू बैठा था ना, और हम देखते हैं कि नहम्याह क्या कर रहा था, उस काम को करने चला गया। तो वैसे ही हम भी अलग अलग कार्यक्रमों, अलग अलग कामों में, मतलब कि हम अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में भाग लें, ठीक है। एक सकारात्मक आत्मसम्मान का निर्माण करें। सकारात्मक आत्मसम्मान समझते हो, कई बार हम हमारे कोई नेगेटिव समझने लगते हैं कि ये नेगेटिव है ना, पर एक हमारे अंदर सकारात्मक हमें आत्मसम्मान, हमारा ऐसा आत्मसम्मान हो कि सामने वाले की सेवा कर सकें, अच्छा करें, हमेशा क्या करें, अच्छा करें। नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। हम संसार में आ सकते हैं, सारी जगह नकारात्मक प्रभाव कहाँ है, सारी जगह नकारात्मक। तो हम अधिक से अधिक बाइबल की बातों को सीखें और अधिक से अधिक हम क्या करें, सकारात्मक प्रभावों को अंदर डालें और नकारात्मक प्रभाव को नहीं डालें। लास्ट और चीज है, उन चीजों को पसंद करना सीखें जिन्हें करने की आवश्यकता है। एक बात बताओ, हमें जिस चीज को करना ही नहीं है तो उसमें क्यों जाए? जिस चीज को हमको आज करना ही नहीं है तो उस चीज में हम क्यों बढ़े? हम ऐसी चीजें सीखें ना जो हमारे जीवन में आवश्यकता है, उन चीजों को हम सीखें ना जो हमारे लिए काम आए, ठीक है। तो आज हम इन पॉइंटों से सीख सकते हैं कि सकारात्मक रवैये का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलो, हम देखेंगे अब बाइबल से। बाइबल हमें क्या बोलती है हमारे रवैये के बारे में, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा। साफ साफ परमेश्वर क्या कर रहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे क्या करना है, हमारा स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। हम दूसरा वचन निकालेंगे, फिलिपियों 2:14-15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्या करना है हमें, कोई भी काम कुड़कुड़ा के नहीं करना। इजराइली लोगों ने कुड़कुड़ाया था ना, उनके साथ क्या हुआ है, पहुंचे नहीं। समय कितना लगा है, और वैसे कितने साल में पहुंच जाते हो? 40 दिन में। 40 दिन में पहुंचने के लिए 40 साल लग गए, और तभी भी सारे लोग नहीं पहुंचे। क्यों? कुड़कुड़ा रहे थे, सब कुड़कुड़ा रहे थे। और अगर हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं तो आगे हमारे को परमेश्वर क्या बोल रहा है, जलते हुए दीपक। एक बार लास्ट पढ़ देना इसका। जगत के जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। जलते हुए दीपक के समान दिखाई दोगे, ठीक है। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं तो जलते हुए दीपक के समान दिखाई देंगे। आगे पढ़ेंगे याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने नहीं, लोगों के सामने भी दीन बनो। प्रभु के सामने तो बनो, बाकी लोगों के सामने भी दीन बनोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको शिरोमणि बनाएगा। आगे बढ़ेंगे भजन संहिता 118:24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज कौन सा दिन है? यहोवा ने बनाया,
पता है बहुत मुसीबत आती है अपने जीवन में, मैं जानता हूँ हर एक के जीवन में बहुत मुसीबत होती है, पर इसमें आनंदित और मगन रहना ना बहुत, जब मुसीबत आती है ना, जब आनंदित और मगन होते हैं हम, तब है ना बहुत कठिन है। मैंने हेमंत भैया को देखा है, हमेशा हंसते रहते हैं हेमंत भैया। पता है मेरे को इनके जीवन से बहुत अच्छा लगता है कि ये हमेशा आनंदित और मगन है। मैं जानता हूँ इनके जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आती है, कई बार समस्या आती है, पर हेमंत भैया क्या हमेशा आनंदित और मगन। और इनके जीवन से मैं ये सीखता हूँ कि जब भी मेरे ऊपर भी विपत्ति है ना, तो मैं भी क्या हूँ, आनंदित और मगन रहूँ। ठीक है, हम आगे करेंगे इफिसियों 4 का 31 और 38। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सीधा सीधा कहना है कि आज एक थप्पड़ मारे ना कोई अपन को, दूसरा थप्पड़ अपन तैयार रखते हैं हाथ से, रखते नहीं रखते है अपने एटीट्यूड में ही। तो ये नहीं करना, जैसे अपराध परमेश्वर ने हमें क्षमा किए वैसे ही हमें दूसरों को क्षमा करना है। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे इब्रानियों 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि अपने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इस वचन में सही बताया गया है कि जो हमारे पास है उसमें ही हम संतोष करें। क्या करें? संतोष करें। हम क्या होता है, कई बार है ना ऐसा होता है, हमारे पास छोटा मकान होता है ना, हमारे पास पैसा नहीं होता, पर हम बड़े मकान की लालसा देख के क्या कर देते हैं, बड़ा मकान ले लेते हैं, पर फिर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लालसा नहीं करनी है, जो हमारे पास है उसमें ही क्या होना है, खुश रहना है। खुश रहना है। तो परमेश्वर उसमें क्या करेगा, आपको आशीष देगा। यूहन्ना 14 का 15 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हो तो ये सारी आज्ञाएं क्या करोगे, मानोगे। ठीक है, ये हमारा बाइबल से रवैया था कि हमें बाइबल के तौर पे ऐसे करना है। ठीक है, क्या आपके जीवन को 100% सफल बनाता है? इसमें हम देखते हैं एबीसीडी दे रखी है, सबका अंक हमने दे रखा है एक, है ना। तो हम आगे देखेंगे इसमें स्किल्स। स्किल्स का क्या टोटल होता है, देख लो। 82 स्किल्स 82। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज क्या क्या था, 96 96। और नीचे नीचे क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या था, 100 में 100। तो हमारे अंदर अगर अच्छा एटीट्यूड होगा तो हमारा 100% जीवन सफल होगा। आज सब जो भी हमने सीखा, सब कुछ है कि रवैया सब कुछ है। आजकल हम हमारा एटीट्यूड सोचते हैं कि भाई अच्छा, मतलब कि ना गर्लफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमे तो हमारे को लोग अच्छा कहेंगे। और दूसरा क्या होता है, फटी जीन्स जो फैशन में चल रही है, और क्या होता है बाल ऐसे बनाना वैसे बनाना, तो लोग हमारे को क्या करेंगे, हमारे को लोगों को नहीं देखना, हमको क्या कहाँ देखना है, परमेश्वर को देखना है। तो परमेश्वर जिससे खुश रहता है ना हमारे रवैये से, वैसा रवैया हमारे को अपनाना है। एक्टिविटी